Hello students, today's our topic is some important compound of carbon. Uh, Students, we are studying chapter number 4 in 10th CBSC, and in chemistry or in our science there is chapter number 4, carbon and its compound. So according to this chapter, its compound, so we have earlier studied about hydrocarbon, and now it's turn to study about some important compound of carbon. So one compound is ethanol in our syllabus and in this chapter ethanol, and another is ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay. So ethanol, formula of ethanol is, according to it, here is eth. So in eth there are 2 carbons. So number of carbon is 2. And An means there is single bond between carbon, and it is from alkane family. And another word is ol. It shows functional group, and that is alcohol. Okay, for alcohol there is OH group is found with it. So first we'll make its structure. There are 2 carbon. An means single bond, and there is one functional group that will be OH. So one valency of carbon will be completed by OH, and other valency will be completed by hydrogen. So we will write hydrogen on its bond. So here is ethanol. We can also write its formula like CH3 CH2OH, or we can also write it C2. Here 2 carbon, so we can write C2 H, 3 plus 2 5, and OH. So these both formula are ethanol formula. Okay, we can also call it ethyl alcohol. Both are same, ethyl alcohol और ethanol. ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में कि इथेनॉल जो है एक कार्बन का ही कंपाउंड है, और इथेनॉल का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ईथ वर्ड से अपने को फाइंड करना है कि इसमें n इक्वल्स टू 2, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा. An से अपने को पता चल रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और एल्कोहल इसमें है तो OH ग्रुप इसमें यूज़ होगा. ओके, सो ANE है, इसलिए हम इसमें सिंगल बॉन्ड यूज़ करेंगे, और एक वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोक्साइड ग्रुप कंप्लीट कर देगा. इसी की वजह से इसमें ये जो OL वर्ड लगा है लास्ट में, ये अल्कोहल की वजह से लगा है. ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, और इसको हम लिखेंगे तो 2 कार्बन है, एक साइड OH लगेगा, एक वैलेंसी OH ग्रुप कंप्लीट कर देगा, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा. तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाए तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3, सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2 और OH ग्रुप लग गया. इसको हम बोलेंगे इथेनॉल. या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि कार्बन इसमें कितने हैं, 2 हैं तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5, तो H5 और OH, तो C2H5OH इसका फॉर्मूला हो गया. या फिर 2 तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, CH3CH2OH भी इथेनॉल है, C2H5OH भी इथेनॉल है, और इस तरीके से ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गई इथेनॉल की. इसी को हम इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इथेनोइक एसिड का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ईथ है, यानी कि कार्बन नंबर इसमें भी कितने होंगे, 2 होंगे. An है, इसका मीन्स इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन ग्रुप है ये. और ओइक एसिड अगर इसमें है, यानी कि ओइक एसिड का मीन्स है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप है. सो इसलिए हम इसमें जो कनेक्ट होगा कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH. जब कार्बन के साथ OOH कंबाइन होता है फंक्शनल ग्रुप, तो वो
कार्बोक्सिलिक एसिड को ही शो करता है। ये जो दोनों कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं जिसमें से एक ऑक्सीजन तो 2 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोक्साइड OH है वो 1 वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो ऐसे में उस कार्बन कंपाउंड के साथ ओइक एसिड ये सफिक्स यूज़ होता है। अब इसमें देखिए ईथ है, इथेनोइक एसिड है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। AN है तो सिंगल बॉन्ड होगा और एक कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड O और OH कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 2, 3, 4 वैलेंसीज कार्बन की कंप्लीट हो गई हैं और इस साइड वाले कार्बन की वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। तो CH3OH, CH3COOH, इसका फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, ये फॉर्मूला है इथेनोइक एसिड का और स्ट्रक्चर हम इसके इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड और C2H5OH होता है आपका इथेनॉल। अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ना पढ़ करके हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि मेंशन नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिलेबस से डिलीट हो गया, तो हमें ये पढ़नी होंगी। तो हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट अपना जो कार्बन कंपाउंड है वो है इथेनॉल। तो फर्स्ट हम इथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। ओके, तो इसकी एक प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि अगर इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई जाए तो रिएक्शन विद सोडियम अगर हो तो क्या होगा, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, इथेनॉल की। इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम, सोडियम का सिंबल आपको मालूम है Na, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे सोडियम इथोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर हम इसको ऐसे स्टेटमेंट से याद रखें तो याद नहीं रहेगा, हम इसको केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी पढ़ा, इनमें से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन हमें करानी है सोडियम से, तो सोडियम हो गया Na। अब देखिए यहाँ पर जो CH3CH2OH है, इसमें से हाइड्रोजन है और ये सोडियम है। तो ये हाइड्रोजन है, इसको सोडियम डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर रिएक्शन में क्या बन जाएगा, CH3CH2। देखिए बाकी सेम है O, और इस H की जगह हमें क्या यूज़ करना है, Na लगाना है, प्लस H2 हाइड्रोजन। अब देखिए H इसमें से हटा, बट जो सिंगल H होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता एटम इसका, तो ये डाई एटमिक होता है, इसलिए H2 हमें लिखना पड़ा। यहाँ से H था और ये H2 है, इसका मतलब रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगर डिस्प्लेस हुए हैं तो 2 ही एटम सोडियम के यहाँ पर डिस्प्लेस होंगे, तो यहाँ 2 हमें यहाँ भी लिखना होगा और सोडियम के भी 2 एलिमेंट इसमें यूज़ में लिए जाएंगे। और इसी केमिकल को CH3CH2ONa को ही हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथोक्साइड बोलते हैं। तो वैसे ये सॉल्ट हो गया एक तरीके का। और अगर हमें एक्सप्लेन करके लिखना है तो हम बता देंगे कि जब अल्कोहल होती है, ये भी एक तरीके का अल्कोहल है, अल्कोहल भी बोल देते हैं हम इसको सिंपली। तो अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगी। H2 यहाँ पर गैस है, हाइड्रोजन गैस। और विद इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड, और इस तरीके से हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है। ओके, और हाइड्रोजन गैस का आपको मालूम है कि कैसे चेक करते हैं, वो हमने मेटल वाले इस चैप्टर में भी पढ़ा है और एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस होती है, अगर हम उसको बर्न करते हैं बर्निंग कैंडल से या फिर बर्निंग मैच स्टिक से, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इस
पॉप साउंड के वजह से हमें पता कर लेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन है। तो स्टेटमेंट में हम लिख देंगे कि अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू, या फिर कह सकते हैं गिव्स, लीडिंग टू वर्ड की जगह हम गिव्स भी लिख सकते हैं, रिएक्ट विद सोडियम एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथोक्साइड, और हम इसको रिएक्शन से शो कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक प्रॉपर्टी याद होगी, बहुत ही सिंपल है कि इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर्मूला इसका CH3CH2OH होता है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम के फॉर्मूला यानी कि Na से कराएंगे, तो H को हटाना है, उसकी जगह Na लिखना है। और H जब हम रिप्लेस करते हैं तो सिंगल H कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो डबल फॉर्म में होगा, ये गैसेस फॉर्म में होगी। और अगर ये 2 है तो इस साइड वाले हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल लेने पड़ेंगे, और इधर भी सोडियम के 2 एलिमेंट लेने होंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस कर देंगे और इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है इथेनॉल की कि अगर हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, एक तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, या फिर इस रिएक्शन का दूसरा मेथड हो सकता है, इसके क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डज इथेनॉल रिएक्ट टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी हेडिंग हम ये भी लगा सकते हैं कि रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको मालूम होगा कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। वो हम पहले पढ़ा था हमने कि जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, तब तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब उसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। तो यानी कि इथेनॉल में क्या है, सिंगल बॉन्ड है और एक इसमें चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि इथेनॉल को, इसके लिए क्या किया जाता है, इथेनॉल को हीट किया जाता है, और हीट करने के लिए टेम्परेचर लेते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, और साथ में इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया जाता है H2SO4। तो इससे क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, तो वाटर इसमें से सेपरेट हो जाता है और इसके साथ प्रोडक्ट बनता है, इथीन बन जाता है। ओके, तो इस रिएक्शन को अगर हम करके देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था अपने पास, CH3CH2OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। और इसको हमें क्या करना है, 443 केल्विन पर हमें इसको हीट करना है, और साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें यूज़ में लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें हमने बात की कि इसको हीट करने पर इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखिए H2, ये H2O इसमें से हम रिमूव कर देंगे, और जब H2O इसमें से रिमूव हो जाएगा तो जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो अपनी वैलेंसी तो कंप्लीट करेगा ही। तो इसको हम पहले फॉर्मूले में लिखते हैं। कार्बन कितने बचे इसमें, C 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 3 ये रहे और 1 ये रहा, तो टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, C2H4, और साथ में जो वाटर है वो इसमें रिमूव हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये किसका फॉर्मूला था, इथेनॉल का फॉर्मूला था, और ये किसका फॉर्मूला होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है, साथ में वाटर बन गया। या फिर अगर हम इसको और अलग तरीके से समझें तो इसमें CH3CH2OH होता है, क्या, इथेनॉल होता है, और इसमें से हम क्या रिमूव कर देंगे, इसको हीट करेंगे तो H2O इसमें से रिमूव हो जाएगा। 443 केल्विन पर इसको हीट करते हैं तो वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा,
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही। अब देखिए कार्बन इसमें कितने हैं, 2 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, टोटल 4 हाइड्रोजन इसमें बचे हैं, 1 2 3 4 बचे हैं, ये वाले हट चुके हैं रिएक्शन के बाद। तो 4 हाइड्रोजन को हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसके पास बचे। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई हैं, तो 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड बनने पर क्या होता है, साथ में इसमें वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको हम अनसैचुरेटेड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है और एल्कीन सीरीज का ये कंपाउंड बना रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, तो इसीलिए इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में बोला था कि रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर इथीन बन गया है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा और इसको हम यहाँ डिहाइड्रेशन एजेंट भी बोल देंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये इथेनॉल से क्या कर रहा है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम यहाँ किसकी तरह यूज़ में ले रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ में ले रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये इथेनॉल में से क्या रिमूव कर रहा है, वाटर को रिमूव कर रहा है। इट इज़ रिमूविंग या फिर इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल इन दिस रिएक्शन। इथेनॉल से वाटर को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, CH3CH2OH, और ओपन फॉर्म में देखें तो 2 कार्बन, एक कार्बन की वैलेंसी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन कंप्लीट करेगा और दूसरे कार्बन की वैलेंसी इधर कार्बन और बाकी 3 साइड में से 2 साइड हाइड्रोजन और एक साइड OH ग्रुप यूज़ में लेंगे। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल में देखें तो रिएक्शन विद सोडियम में होगा, एक तो रिएक्शन विद सोडियम है, एक है अपने पास रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो रिएक्शन विद सोडियम में इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं तो इससे सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये रिएक्शन जब हम करके देखेंगे तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CH3CH2OH प्लस Na को हम H की जगह प्लेस करेंगे, सोडियम को हम H की जगह रखेंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2O। Na हाइड्रोजन की जगह ले लेगा सोडियम, और हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज़ होगी। फिर रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो इससे हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथोक्साइड बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल में हम बात करें तो इस रिएक्शन की वजह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला इथेनॉल है वो डबल बॉन्ड में मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन के लिए हमें इथेनॉल को 443 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करना होता है और साथ में हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना होता है जिससे इथीन और वाटर रिलीज़ होता है। रिएक्शन को समझे तो CH3CH2OH हमने इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा और इसके साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, 443 केल्विन पर इसको हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और जो भी बचा उन सबको हम प्लस करके लिख देंगे 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये इथीन का फॉर्मूला होता है। ओपन फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, CH3CH2OH है, इसको हीट किया 443 केल्विन पे, H2O इसमें से रिमूव हो गया, H2O हमें बाहर लिख दिया और बाकी का सब्सटेंस हम लिख देंगे वैलेंसी कंप्लीट करते हुए। यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा और इसीलिए इसको हमने कहा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है और ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है, उसकी तरह वर्क करता है बिकॉज़ ये इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर रहा है, इसलिए हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल रहे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इथेनॉल की ये 2 रिएक्शंस आपको याद में रखनी है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।